किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, पुलिस वाले को ही मारा तो तुम्हारे जैसा डॉन ढूंढेगा। What's up everybody, this is Mudin, you watching favorite reaction channel Boys Z5 Reactions. So guys, हम फिर से आ चुके हैं and today in this channel we have come up with the movie जिससे हमारे रॉकिंग स्टार यश को एक बहुत बड़ा पुश मिला कन्नड़ इंडस्ट्री में एंड कन्नड़ इंडस्ट्री को बहुत अलग लेवल पे ले गए उस मूवी से हमारे रॉकिंग स्टार यश एंड प्रशांत नील जो कि डायरेक्टर है इस मूवी के। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द KGF चैप्टर 1 एंड इससे पहले हमने KGF चैप्टर 2 की फुल मूवी रिएक्शन दिया एंड मॉम ने मैंने वो मूवी थिएटर में देखी थी, मैं अपने मॉम के साथ चैप्टर 2 इस चैनल पे देखी थी। बट टू बी ऑनेस्ट गाइज, KGF चैप्टर 1 मैंने देखी है, मेरी मॉम ने अभी तक नहीं देखी है। सो जितने भी हमने KGF चैप्टर 2 के सीन्स पर रिएक्ट करा उसमें थोड़ा बहुत सारे पार्ट्स ऐसे थे जो KGF चैप्टर 1 से इंटरलिंक थे। तो वो समझाने के लिए, वो समझने के लिए मैं अपनी मॉम के साथ ये मूवी देखने आया हूँ इस चैनल पे। एंड मतलब KGF जो है मूवी है, KGF चैप्टर 1 हो या चैप्टर 2 हो, कभी भी देख लो आप, कभी बोर नहीं, ऐसा लगेगा कि नयापन है, कितनी बार भी देख सकते हैं। तो गाइस इट्स अ फुल मूवी रिएक्शन जो कि हम आज से शुरू करने वाले हैं ऑफ KGF चैप्टर 1 एंड सबसे पहले देखते हैं। हाँ, सो गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर रिएक्शंस लाइक दिस, बिकॉज हम KGF चैप्टर 1 की फुल मूवी सीरीज लाने वाले हैं इस चैनल पे। सो गाइस शुरू करते हैं आज की मूवी पर रिएक्शन, उसके बाद आगे पता करेंगे। लेट्स गो। KGF टाउन से 18 किलोमीटर की दूरी पर भावनगर मिलेगा। वहां से बैंगलोर के रास्ते 12 किलोमीटर ईस्ट की ओर, 4 किलोमीटर वेस्ट की ओर एक पहाड़ी मिलेगी। उस पहाड़ी के पास एक पीपल का पेड़ मिलेगा। उस पीपल के पेड़ के नीचे 35 फुट गड्ढा करोगे तो वहां एक पत्थर मिलेगा। ऐसा बोल रहे हैं सर। एक टीम अरेंज करके तुरंत रवाना हो, उस पत्थर को ढूंढ निकालो। लेकिन सर 3 दिन में मेरी शादी है सर, उस बुड्ढे की वजह से आप मुझे वहां भेज रहे हो। अंदर बैठा वो बूढ़ा आदमी आनंद इंगलगी है, मैं इसे लेकर वाकई सीरियस हूँ। सर सन 1950 से लेकर 1980 तक सारे अखबार यहाँ हैं। मैंने और भी अखबार मंगाए हैं, लेकिन इनमें से KGF के बारे में एक भी आर्टिकल नहीं। ओके, इन पेपर्स को जाने दीजिए, इस किताब को भी। लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। आपके मुंह से ही सुनते हैं। कौन था वो शख्स? वो हीरो था या विलन? आखिर वहां हुआ क्या था? KGF में मिले सोने की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसको बाहर निकालने वाले हाथों का भी अपना एक इतिहास है। दुनिया में कहीं भी सोना मिलता है तो इत्तेफाक से ही मिलता है। सन 1951 में KGF शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर जब किसान वहां कुआं खोद रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा पत्थर मिला। उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सरकारी ऑफिसर्स आए, उनके साथ सूर्यवर्धन भी था। किस्मत का खेल। उस रात 2 घटनाएं हुई, वो जगह भी मिल गई और वो भी पैदा हो गया। जितनी आसानी से पत्थर मिलता है उतनी आसानी से सोना नहीं मिलता, मगर सूर्यवर्धन को पत्थर के रूप में सोने की खदान मिल गई। उसने वहां से धूल का एक कण भी बाहर नहीं जाने दिया। तुझे सुल्तान जैसा बेटा पैदा हुआ है बिटिया। राजा
सूर्यवर्धन ने उस जमीन को लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पर 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया। इस राज को राज रखने के लिए वो दूर दूर से लोगों को जबरदस्ती लाकर माइनिंग करवाने लगा। बेटा, तेरी माँ को बचाने के लिए सिर्फ इतने पैसे काफी नहीं होंगे। 14वें साल में शादी, 15वें साल में बच्चा, जीवन भर दर्द सहती रही। 25 साल की उम्र में मौत ने भी उसका पता लगा लिया। अपने बेटे के पास छोड़कर जाने के लिए उसके पास एक ही जायदाद थी, उसके आखिरी शब्द। दुनिया में सब कहते हैं कि पैसे के बिना चैन से जी नहीं सकते, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि बिना पैसे के चैन से मर भी नहीं सकते। मुझसे वादा कर, तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। सबसे अमीर आदमी बनूंगा माँ। उसकी माँ ने उसे मंजिल दिखाई थी। मंजिल का रास्ता उसे खुद ढूंढना था। पैसा 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 दे, पैसा नहीं है मेरे पास। है? पैसा नहीं है तो ये ले पैसा। इतना काफी नहीं है, और चाहिए मेरे को। ज्यादा चाहिए? चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है। पावर है, तू ही पैसा है। पावर कहाँ मिलेगा? पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। इसी सपने के साथ उसने संघर्षों के शहर बंबई में कदम रखा। चलो, मेरी जगह है। मुंबई सोने की तस्करी का सबसे अहम ठिकाना था। इस ठिकाने पर अपना कब्जा जमाने के लिए दुबई के इनायत खलील और बंबई के शेट्टी के बीच हमेशा एक जंग छिड़ी रहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच एक तीसरे ने कदम रखा, जिसकी चप्पल का साइज तो छोटा था मगर रास्ता बहुत बड़ा। चल, नाम बोल। राजा कृष्णप्पा बेरिया। बंबई में बड़ा काम करेगा तो बड़ा नाम कमाएगा, पब्लिक फिर छोटा नाम भी याद रखेगी। चल। पुलिस पुलिस, ओ साहब पुलिस। शेट्टी, सब लोग इसको सलाम मारते हैं, यही है बंबई का बादशाह। वो साला शिंदे हम सबको बहुत तंग कर रहा है, उसको फटके देने क्या? येड़ा हो गया क्या रे? इंस्पेक्टर कौन रे मारेगा? तू मारेगा? बंबई में कोई है जो मारेगा, या ये चिल्लर लोग मारेंगे? तुम लोग मारोगे क्या रे इंस्पेक्टर को? कोई है? ओ तेरी, मर्द मिल गया रे साला। असलम भाई तो मजाक कर रहे थे। स्टेशन तेरे लिए मेरी जान। कोणी तरी सांगा रुका क्यों? चल भागते हैं ऐसे। उसको मेरा नाम इच नहीं पता। क्या? उसको पता इच नहीं कि मैं कौन हूँ। कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। नाम कमाने के लिए लड़का नहीं, मेरा नाम रॉकी है। याद रहेगा
लड़का है साहब, अंधेरी में बिठाया था उसको, मजाक में पुलिस वाले को मारने के लिए बोला था, लेकिन वो फिक्र मत कर, मैंने पुलिस से उसको छुड़वा दिया है। ओए छुड़वा भी दिया। ओए किधर गया था मैं तू? ओए मारा भी सही। नाम कमाने गया था। उस पुलिस वाले को क्यों मारा रे? किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, पुलिस वाले को ही मारा तो तुम्हारे जैसा डॉन ढूंढेगा। क्या चाहिए बे तेरे को? पैसा। दुनिया। सो गाइस, इस तरह से तूफान का जन्म हुआ और यहीं से हमारे रॉकी भाई की शुरुआत हुई। बचपन से उन्होंने नाम के पीछे वो ऐसे दीवाने हो गए, पागल हो गए कि भाई उनको पूरी दुनिया जीतनी थी, और दुनिया जीतने के चक्कर में वो बचपन से ही भाई साहब बिना ऐसी जो डेविल होके मतलब पुलिस वालों को सर फोड़ दिया भाई साहब सीधा। उसके बाद कह रहे कि मैं पुलिस वाले को मारूंगा तो तुम्हारे से डॉन ढूंढेगा। सब क्या खतरनाक डायलॉग। उसको जो पावर चाहिए थी, उस पावर के लिए वो मतलब बचपन से ही उसके अंदर पावर और उसका जुनून था। वो माँ के वादे के चक्कर में वो इतना ज्यादा वो अंदर उसकी भूख थी उसको दुनिया नाम चाहिए कमाने की, थी। दुनिया जीतने की और अमीर बनने की। सबसे अमीर आदमी तो ऐसे शुरुआत हुई थी रॉकी भाई की, और चैप्टर 2 में तो आपने देखा ही होगा कहाँ तक गई है भाई साहब Yes. रॉकी भाई की कमांड, और कैसे उन्होंने दुनिया जीत ली थी सच में। क्योंकि पूरा सोना जो हमने KGF चैप्टर 2 के क्लाइमेक्स सीन में देखा, पूरा सोना वो अपने क्रूज में ले जाके, जहाज में ले जाके, उसके बाद पूरा सोना समुद्र में डुबा दिया। मतलब किसी के हाथ नहीं लगा हुआ सोना। और हमारे तो वही तो देखना था कि ना बचपन से वो कैसे थे, हाँ इसी के लिए तो हमने वापस से स्टार्ट किया है। यस, इसलिए वापस कि start किया। मतलब वो कैसे पैदा हुए और किस तरह से उन्होंने हाँ, उनके तो साथ मेरे start को किया। मॉम को जैसे चैप्टर 2 में तो सीधा रॉकी की इंट्रो दिखाया कि सीधा वो जो बड़े थे, जब वो ऑलरेडी उन्होंने बहुत नाम कमा लिया था, KGF पे राज करना चालू कर दिया था, उसके बाद से KGF चैप्टर 2 की कहानी स्टार्ट हुई। बट मैं अपनी मॉम को दिखाना चाहता था कि कैसे जन्म हुआ रॉकी भाई का, और किसके पीछे कितना स्ट्रगल रहा, कितनी मेहनत रही, और कितने उसकी पूरी journey कितने दिखाई। लाशों के ऊपर से निकल के जाना पड़ा हमें रॉकी भाई को। भाई साहब खतरनाक, मतलब क्या, मतलब इसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है जब रॉकी भाई को वो बच्चा उठ के भाई दुनिया जीतना है, उसके पीछे जो चलता है बैकग्राउंड म्यूजिक, खतरनाक। सो गाइस, दिस वाज आवर रिएक्शन फॉर टुडे। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीन्स को कंटिन्यू रखें, इस मूवी को कंटिन्यू रखें, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर रिएक्शंस लाइक दिस। मिलते हैं वीडियो में, लव यू ऑल, बाय गाइस। बाय बाय।